कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति सब परिवार रहता था। उसका नाम भिखारी लाल था। भिखारी लाल अत्यधिक आलसी और कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे समझाया करते थे कि कुछ काम धाम कर लिया करो, परंतु वह था कि टस से मस न होता था। लोग निरंतर समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया। भिखारी लाल आलसी तो था ही, महत्वाकांक्षी बहुत भी था। वह सारा दिन बैठे बैठे केवल एक ही बात सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गढ़ा हुआ सोना मिल जाता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, सारे ढेर नौकर रखता और आराम से अपना जीवन गुजारता। भिखारी की पत्नी गोमती उसके आलसीपन और अकर्मण्यता से बहुत अधिक परेशान रहती थी। वह बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती थी। गोमती यदि भिखारी लाल को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसे मारने पीटने लगता था। भिखारी लाल के पास अपने कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में उनकी भूमि बंजर हो गई थी। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। गोमती अत्यधिक चिंतित थी, परंतु भिखारी लाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले ही की भांति ही लापरवाह दिवा सपनों में खोया रहता था। गोमती ने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बचा कर रखती थी वह भी खत्म होने लगती थी। उसी समय गांव में एक संत आ गए। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वे मीठी वाड़ी में प्रवचन देते थे। गांव के सभी लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन गोमती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुख कह सुनाया। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराकर बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उससे कहना कि संत तुम्हें गढ़े धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं। गोमती उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। यह सुनते ही भिखारी लाल दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गढ़े हुए धन का पता बताइए। संत ने भिखारी लाल से कहा, धैर्य रख बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ। भिखारी लाल ने कहा, जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संत बोले, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। भिखारी लाल जल्दी से बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। उसके बाद यह सुनकर संत कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर उससे बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? भिखारी लाल ने कहा, हाँ। सिर हिला दिया, तो चल मैं तुझे वही बताऊंगा। संत ने कहा और भिखारी लाल को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। भिखारी लाल के खेत पर
पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर बड़ा वृत्त खींचकर कहा, देखो वत्स, इस वृत्त के भीतर ही वह धन गड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई आरंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तुझे परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भिखारी लाल ने कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूँगा। मेहनत से तनिक भी जी नहीं चुराऊंगा। भिखारी लाल ने घर से फावड़ा लाकर खुदाई आरंभ कर दी, क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो गढ़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। वह रात दिन मेहनत करके जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने के कारण वहाँ गड्ढा होने लगा। अब वह गड्ढा कुएं के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था। तभी एक दिन जब भिखारी लाल ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। भिखारी लाल घबराया हुआ संत के पास जा पहुंचा। भिखारी लाल बोला, महाराज महाराज, वहाँ धन तो नहीं मिला, परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया। अतः अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? संत ने भिखारी लाल से कहा, धीरज रख बेटा, तू धन के निकट ही पहुंच गया है। अब तू खेत की जुताई करके बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से सिंचाई कर। पौधों से सोने की बालियां निकलेंगी और इससे ही तू मालामाल हो जाएगा। भिखारी लाल को यह युक्ति बताकर संत गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। भिखारी लाल के सिर से धन पाने का भूत अभी भी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई कर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। अब वह दिन आया जब खेत में फसल लहलहाने लगी। लहलहाती फसलों को देखकर भिखारी लाल का मन झूम उठा था और अब धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गढ़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अतः अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका था। एक दिन वही संत पुनः उस गांव में आए। वे सबसे पहले भिखारी लाल के खेत पर गए और उससे पूछा, तुझे गढ़ा हुआ धन मिला गया बेटा? भिखारी लाल संत के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। परिश्रम से बड़ा और कोई धन नहीं। अब मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इस प्रकार भिखारी लाल गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब सभी लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं अपितु मेहनती किसान के रूप में जानने लगे। हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए।